कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी ने सिलेबस जारी कर दिया है और 1 to 5 में आपको साइंस पढ़ना है। और साइंस को किस तरह से पढ़ें, सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि बिहार सरकार में जो बुक चल रहे हैं उस बुक को उठाएं और एक एक चैप्टर को पढ़ते जाएं, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि आपको पढ़ना क्या है। वैसे भी जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उन्होंने खुद बताया है कि जो आप पढ़ाते हैं वही पूछा जाएगा। तो जो बिहार सरकार में बुक चलती है उसी बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन जो मैंने रखे हैं आपके सामने वो क्लास 8 का है और चैप्टर नंबर 1 से है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम अनाज कहते हैं या फसल कहते हैं या कृषि कहते हैं या खेती कहते हैं। अगर आपको ये सवाल का जवाब पता है तो आप पहले ही बता सकते हैं, अपने मन में ही बता सकते हैं। अदरवाइज़ इस सवाल का जो सही जवाब है वह है फसल। क्या कहते हैं उसे? फसल कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे क्या कहते हैं, तो उसे हम फसल कहते हैं। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, यहाँ उत्तर भी दिया हुआ फसल। ठीक, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? तो ये रेशेदार फसल में होते हैं या फलीदार फसल में या अनाज फसल में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप सोच लिए होंगे। अगर आपको पता नहीं है तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इसका सही करेक्शन होगा, सही आंसर होगा फलीदार फसल। अगला सवाल देखेंगे हम। अगला सवाल तीसरा नंबर, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कौन सी है? वो रबी फसल है या खरीफ फसल है या जायद फसल है या कोई नहीं है? तो ग्रीष्म ऋतु जो कि अभी चल रहा है, तो आपको पता चल चुका होगा कि इस में कौन सा फसल लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जायद फसल। कौन सा फसल होगा? जायद फसल। अगला सवाल देखेंगे हम। सवाल नंबर 4, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है, यानी जो चीज़ हमें जंतुओं से मिलता है वो कौन से है? हमें दाल मिलता है या शहद मिलता है या फल या चावल? तो इसका बहुत ही इजी आंसर है, वो जो जंतु से मिलता है वो है शहद। बाकी सब हमको पेड़ या पौधे से मिलते हैं। अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 5 कह रहा है रेशेदार फसल है, सूर्यमुखी है, कपास है, चना है, गेहूँ है। तो रेशेदार फसल कौन है? तो वो है चना। कौन है? कपास है। वो कौन है? कपास। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता, यानी फसल जब चक्रण होती है जैसे कि गेहूँ, धान, फिर उसमें दलहन की फसल लगाते हैं तो इसमें क्या होती है, मिट्टी की उर्वरता क्या होती है? बढ़ जाती है या घट जाती है या अपरिवर्तित रहती है या इनमें से कोई नहीं? अगर इस तरह से फसल चक्रण हो तो मिट्टी की उर्वरता क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सवाल नंबर 8 है, दानों को भूसी से अलग करना क्या कहलाता है? जब हम दानों को भूसी से अलग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निराई कहते हैं या कटाई कहते हैं या भंडारण या थ्रेसिंग? तो जाहिर सी बात है जब हम दाने को भूसी से अलग करते हैं तो वो होता है थ्रेसिंग। क्या होता है? थ्रेसिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सवाल नंबर 9 कह रहा है खरपतवार का उदाहरण है, मसूर है, गाजर घास है, जूट है या तीसी है? तो इसमें खरपतवार का जो उदाहरण है वो है गाजर घास। कौन है? गाजर घास। सवाल नंबर 10 भी देख लेते हैं। खरीफ फसल उदाहरण है, खरीफ फसल का उदाहरण, तो खरीफ फसल का उदाहरण कौन है? गेहूँ है, गेहूँ रबी फसल है। आलू, धान या सोयाबीन, ये कौन सा फसल हो जाएगा? तो खरीफ फसल इसमें है धान। कौन सा है? धान। अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 11, फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। जब हम फसल को अनाजों से अलग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कटाई कहते हैं या उसाई कहते हैं या दौनी कहते हैं या भंडारण कहते हैं? जब हम अलग कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम उसकी दौनी कर रहे होते हैं। अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 12, इनमें निम्न में कौन रबी फसल, यानी कि इससे पहले जो खरीफ फसल पूछा गया था अब पूछा गया है रबी फसल। तो धान है, मक्का है, चना है या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता चल चुका होगा कि इसमें जो रबी फसल है वो है चना। कौन सा है? चना। अगला सवाल देखेंगे और ये आपको लग रहा होगा कि बहुत ईजी है और ऐसा ही सवाल पूछा गया हुआ है जो क्लास 8 में साइंस चैप्टर का पहला है उसमें से। तो 1 में जो मतलब 8 में जो 8 के साइंस में जो सवाल बन रहे हैं ये सब के सब PDF में है। सवाल नंबर 13, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या है? तो ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा शहद। जंतु से हमें क्या मिलता है? शहद मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सवाल नंबर 14,
स्वपोषी का उदाहरण है। स्वपोषी का उदाहरण कौन है? गाय है, बकरी है, मनुष्य है या आम का पौधा। वैसा जो अपने आप मतलब खाना बनाता हो, किसी अन्य पे निर्भर नहीं हो, तो वो हो जाएगा आम का पौधा। तो ये था क्लास 8 साइंस बिहार स्टेट में जो बुक चलते हैं उस बुक से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं और हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन रहने वाला है और ऐसा ही लेवल रहने वाला है साइंस में बीपीएससी द्वारा जो पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप देखे होंगे। अगर आपको और भी ज़्यादा वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बीपीएससी द्वारा पूछा गया जो भी प्राथमिक शिक्षा का एग्ज़ाम हुआ था वो सारे के सारे वीडियो मैंने बना के अपलोड करके रख दिए हैं। आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें ताकि मोटिवेशन मिले, ताकि मैं एक और वीडियो बनाऊँ आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।